आपको बता दूं कि शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा वर्किंग कमेटी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को शपथ दिलाई कि हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं, भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित रोजगार और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा करेंगे। मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। हम मनरेगा बचाने, मजदूर के अधिकार बचाने और गांव-गांव तक अपनी आवाज बुलंद करने का संकल्प लेते हैं। आप जानते हैं कि इस शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने हड़बड़ी में विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित करवाया है और अब वो कानून भी बन गया है। लेकिन अब कांग्रेस ने साफ चुनौती दे दी है कि सरकार को यह कानून वापस लेना ही होगा। कांग्रेस की शपथ पर गौर करें तो इसमें संविधान की बात है, गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के हक को मारने का विरोध है। अब बीजेपी के सामने मुश्किल यह है कि कांग्रेस के विरोध को वो किस तरह गलत ठहराएगी। क्या लोकतंत्र और संविधान की रक्षा या गरीब के हक की बात करना देश विरोधी है? वैसे नए साल में बीजेपी के लिए केवल कांग्रेस मुश्किल नहीं खड़ी कर रही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में जो हालात बन रहे हैं दोस्तों, वो भी बीजेपी के लिए परेशानी बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मणवाद बनाम ठाकुरवाद चल रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि सीएम योगी को मोदी कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं और उधर महाराष्ट्र में महायुति बिखरती दिख रही है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चुनौती के साथ साथ एसआईआर के जरिए वोट काटने का खेल उजागर हो रहा है। जो सवाल आप सुने होंगे बिहार में, यानी जो सवाल बिहार में उठ रहे थे, बंगाल में भी उठ रहे हैं और वही सवाल उत्तर प्रदेश में भी उठ रहे हैं। अब चुनाव आयोग को कहां कहां मोदी सरकार बचाती है या मोदी सरकार का चुनाव आयोग कितनी दूर तक साथ दे पाएगा, क्योंकि आखिर में तो उसे भी अपनी संवैधानिक जवाबदेही दिखानी ही होगी।